स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज ये ड्राइवर बोर्ड मुझे रिसीव हुआ है JB ऑडियो मोगा, यानी कि निक्का सर के पास से ये ड्राइवर बोर्ड आया हुआ है। तो आज इस ड्राइवर बोर्ड के बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ और यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट ड्राइवर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये ड्राइवर बोर्ड बाकी जो ड्राइवर बोर्ड है उसके मुकाबले बेहतर है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं और इसका साउंड टेस्टिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग होती है दोस्तों ड्राइवर बोर्ड की यहाँ से इस एंड से, तो यहाँ पर 4558 ये ड्यूअल ऑप एम्प IC लगी हुई है। तो ये IC केवल बैलेंस इनपुट के लिए है, यानी कि यहाँ से हमें सिग्नल जो भी हम प्रोफेशनल XLR सिग्नल हम यहाँ से इनपुट कर सकते हैं ऑडियो मिक्सर के जरिए। तो ये जो XLR इनपुट का सॉकेट है यहाँ पर इजीली लग जाएगा। इसमें 3 पिन दी हुई है 1 2 3, और XLR के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं आप ये ऑनलाइन देख सकते हैं कि 1 2 3 किस तरीके से जुड़ता है XLR फीमेल सॉकेट या मेल सॉकेट में। तो यहाँ पर से इनपुट देना है। ये वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर कनेक्टेड है, जो कि मेन इनपुट जैसे कोई भी पावर एम्पलीफायर का जो मेन ऑडियो होता है उसको ये ग्राउंड नहीं करता है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर का अगर मेन ऑडियो सिग्नल को अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं वॉल्यूम से तो उसका परफॉर्मेंस घट जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये IC का इस्तेमाल किया गया है, इनपुट IC का, यानी कि XLR इनपुट है और यहीं से वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ताकि जो नेक्स्ट पावर एम्पलीफायर स्टेज है उसका जो ऑडियो सिग्नल है वो डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ ग्राउंड ना हो। तो इससे क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस मतलब लो फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम डायरेक्टली किसी भी ऑडियो एम्पलीफायर के वॉल्यूम यानी ऑडियो सिग्नल को डायरेक्ट ग्राउंड करते हैं तो आप देखिए उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी पे घट जाता है। इसके बाद जैसे इसका जो आउटपुट है यहाँ से बैलेंस इनपुट होने के बाद इसका आउटपुट इस IC पर जाता है। यहाँ पर TL71 ये IC लगी हुई है। ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये IC को पावर अप करने के लिए यहाँ पर 4K7 5 वाट की ये हैवी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि प्रॉपर है ये हीट डिसिपेशन के लिए। अब इस IC से जो आउटपुट निकलेगा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि 2 आउटपुट निकलते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी पॉजिटिव सिग्नल एंड निगेटिव सिग्नल। अब इसी पॉजिटिव एंड निगेटिव को एम्पलीफिकेशन यानी बाइफर्गेशन किया गया है ये रेजिस्टेंस के जरिए। ये रेजिस्टेंस से बाइफर्गेशन होता है और यहाँ पर 2 सेपरेट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्शन में। तो ये इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करते हैं इस IC से जो सिग्नल निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट ये सिग्नल ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर MJE 340 एंड 350। यहाँ पर भी MJE 340 एंड 350 है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सिग्नल और कुछ बूस्ट होते हैं और यहाँ पर ही एक प्रोटेक्शन है VI लिमिटर का प्रोटेक्शन। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है यहाँ पर, जो इस ड्राइवर बोर्ड को बहुत ही स्पेशल बना देता है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत से ड्राइवर बोर्ड मिलते हैं लेकिन उनमें VI लिमिटर जो होता है वो हर एक ड्राइवर बोर्ड में नहीं होता है। जिससे ये होता है इसके लगे रहने से मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का सेफ ऑपरेटिंग एरिया डिसाइड हो जाता है, यानी कि उस जो उसका करंट लिमिटेशन है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का, उसके अकॉर्डिंगली ये उस करंट लिमिटेशन को ये जो VI लिमिटर के ट्रांजिस्टर है उसे फिक्स कर देते हैं कि जो सर्टन उसका जो फिक्स करंट है, सपोज कोई एम्पलीफायर अगर 70-80 वोल्ट पर चल रहा है तो उसे जनरली 2 एम्पियर पर फिक्स कर दिया जाता है एक ट्रांजिस्टर को। तो ऐसा मान लेते हैं कि 2 से 2.5 एम्पियर पर एक ट्रांजिस्टर फिक्स हो जाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर VI लिमिटर सेट है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर आपका 2.5 एम्पियर को क्रॉस नहीं करेगा। अगर आप आउटपुट शॉर्ट करते हैं तो भी ये उस समय एक्टिवेट हो जाएंगे और 2.5 एम्पियर को क्रॉस होने नहीं देंगे। तो अगर इस तरीके से आप अगर 10 पेयर आउटपुट यूज़ करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर 2.5 एम्पियर पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे 10 ट्रांजिस्टर मिलाकर 2.5 इंटू 10 करेंगे तो यानी कि वो हो जाता है 25 एम्पियर। तो 10 पेयर में ये 25 एम्पियर पर रिस्ट्रिक्टेड कर देता है ये ड्राइवर बोर्ड, और 25 एम्पियर पे आपको हैवी आउटपुट मिलता है और शॉर्ट सर्किट और ओवर ड्राइव प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी कि 25 एम्पियर से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रहा है तो फिर ये जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो सेफ जोन में रहते हैं। तो ये भले ही छोटे ट्रांजिस्टर है लेकिन इनके ऊपर ही मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर बोर्ड जो होता है इनके जरिए ही सेफ रहता है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर।
और इनको जो वोल्टेज है इनको लिमिट करने के लिए इसी सेक्शन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल ये मल्टीपल एमिटर फ्लोअर है, यानी कि 3 एमिटर फ्लोअर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर का जो अगर इसे लिमिट करने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है सिग्नल, उसे यहीं पर ही लिमिट किया गया है प्राइमरी स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पर जो बेस करंट होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इसीलिए ये छोटे ट्रांजिस्टर उस बेस करंट को जब भी ये शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर लोड पर जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनिशियल स्टेज पर ही बेस करंट को ये कम कर देते हैं, जिससे कि फाइनल आउटपुट सेफ रहता है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर को कपल्ड करने के लिए यहाँ पर एक MJ 340 बायस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर रहने से ये दोनों सेक्शन कपल्ड हो जाता है और बायस वोल्टेज यहीं से डिवाइडेड टाइप में आपको नेक्स्ट स्टेज में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये वायर लगाकर इसलिए इसको लगाया गया है ताकि अगर हम इसे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के हीट सिंक के साथ इसे टाइट करते हैं तो ये थर्मली स्टेबल भी हो जाता है बोर्ड। तो मतलब थर्मली स्टेबल हो जाता है, VI लिमिटर मिल जाता है, बैलेंस इनपुट मिल जाता है। तो मतलब ओवरऑल इसमें ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल स्टेज में यहाँ पर 2SA1941 एंड 2SC5198 ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये भी 15 से 18 पेयर तक मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं और इसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है, स्मॉल हीट सिंक, तो ये डेफिनेटली 15 पेयर के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। और जो फाइनल आउटपुट अगर हमें मिलेगा तो कनेक्शन किस तरीके से होंगे, तो जैसे कि यहाँ पर सप्लाई है पॉजिटिव 63 वोल्ट और निगेटिव 63 वोल्ट, और स्पीकर यानी कि ये यहाँ पर फीडबैक का जो वायर आता है यहाँ जुड़ जाएगा। निगेटिव भी आपको पता ही है कि -B क्या होता है, और +B यहाँ पर जो 5200 रहेगा उसके बेस पर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए OCP प्लस और OCP माइनस ये जुड़ा हुआ है इस ओवर करंट यानी OCP सेक्शन से। तो इसके कनेक्शन आउटपुट स्टेज से होके आएंगे। तो जो 5200 का एमीटर, मतलब कोई भी जैसे ग्रुप है आपका 10 पेयर का ग्रुप है, तो 10 पेयर के ग्रुप में से किसी एक ट्रांजिस्टर का आप एमीटर पिन डायरेक्ट यहाँ पर एमीटर पिन पर वायर जोड़िए और डायरेक्ट यहाँ पर OCP प्लस पर लाइए। सेम ऐसा ही निगेटिव साइड में जो है 1943 ट्रांजिस्टर 10 पेयर है, तो मान लीजिए कोई भी एक 1943 का जो ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर पिन पर डायरेक्ट, एक तो रेजिस्टेंस लगता है, एमीटर रेजिस्टेंस के बाद स्पीकर कनेक्शन पे आता है, तो आपको डायरेक्ट जो ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन होता है वहाँ पर वायर जोड़ना है 1943 के एमीटर पिन पर, और ये -OCP पे लाके जोड़ देना है। तो जिससे क्या जब भी कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो पर्टिकुलर उस ट्रांजिस्टर में ओवर करंट फ्लो होने लगेगा, तो वो जैसे एक ट्रांजिस्टर ओवर करंट सेंस करता है तो यहाँ पर उसका सिग्नल आ जाएगा ओवर करंट का OCP का, और ये ओवरऑल जो बायस वोल्टेज जा रहा है यानी कि +B एंड -B इसको रिड्यूस कर देगा, जिससे कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो करंट है 2.5 अगर 2.5 एम्पियर हमने सेट अगर कर रखा है तो जनरली 2.5 के करीब ही होता है, तो वो ट्रांजिस्टर सेफ जोन में चला जाएगा, उससे ज़्यादा करंट बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर इस तरीके से सेफ रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और तरीका आजमाया जा सकता है कि जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो पेयर है आपका, मान लेते हैं आपने इसे 15 पेयर लगा रखे हैं और जो एमीटर पिन से हम OCP ला रहे हैं किसी एक ट्रांजिस्टर से ला रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 15 के 15 पेयर से भी OCP लेके आएँ, तो उसके लिए एक ग्रुप रेजिस्टेंस बनाकर सारे एमीटर कनेक्शन करते हुए यहाँ पर लाया जा सकता है। तो वो भी किस तरीके से करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये बोर्ड अगर जो परचेस करना चाहता है तो JB ऑडियो से परचेस कर सकता है, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। और उसके साथ ये जो बोर्ड का जो फिनिशिंग है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। देखिए जो PCB है ये CNC कट है, मतलब CNC कट PCB होने से इसका जो कॉर्नर्स है और ये जो एजेस है मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग होता है, और जो क्वालिटी है PCB का वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो CNC कट का बेनिफिट यही है, अगर आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये इक्वलेंट टू जो JLC PCB आती है फॉरेन से, उसके अंदर जो जिस क्वालिटी का जो PCB होता है वही क्वालिटी का PCB ये है, उसी की इक्वलेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल CNC कट है, और जो टॉप फिनिशिंग एंड बॉटम फिनिशिंग दोनों ही ज़बरदस्त होता है इसमें, एक ग्लेजिंग टाइप का इसमें होता है। तो दोस्तों बोर्ड लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर निक्का को 9877933394। तो दोस्तों इस बोर्ड के टेस्टिंग के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका शॉर्ट सर्किट होने पर
मेन टोटल ओवरऑल करंट कितना फ्लो होता है 10 एम्पियर पर, वो भी देखेंगे। तो उसके लिए आई नीड बल्क की पावर सप्लाई, तो वो सारा अरेंजमेंट मैं करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।